काले दिन के रूप में दर्द है, क्योंकि 17 अक्टूबर 2009 को हमने हमारे प्रेरणापुंज, हमारे पथ प्रदर्शक डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। लेकिन यह भी उतना ही बड़ा सच है कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल कोई सामान्य मानव नहीं थे। डॉक्टर सोनेलाल पटेल एक महापुरुष है, एक विचार पुरुष है, और विचार पुरुष अपने शरीर को भले ही त्याग दे, लेकिन वो हमारे दिलों में सदा सदा के लिए जिंदा रहते हैं। जैसे आज डॉक्टर सोनेलाल पटेल हम सबके दिलों में जिंदा है और निरंतर एक विचार के रूप में हमारा पथ प्रशस्त करने का काम वो करते आ रहे हैं। आज ऐसे अपने विचार पुरुष को हम सब यहाँ एक साथ मिलकर कोटिशान नमन करते हैं। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की शख्सियत किसी परिचय की मोहताज नहीं है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल एक ऐसे राजनेता जिनके नेतृत्व में सामाजिक न्याय की राजनीति को नई ऊंचाइयां देने का काम किया। डॉक्टर सोनेलाल पटेल एक ऐसे राजनेता जिन्होंने विचारधारा और सिद्धांत की राजनीति को सर्वोच्च मान्यता देने का काम किया, उसके सर्वोच्च मानक स्थापित करने का काम किया। डॉक्टर सोनेलाल पटेल एक ऐसे नेता जिनके लिए अगर मैं ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, बल्कि उनके बारे में ये दो पंक्तियां पूर्णतया सच होगी कि मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। डॉक्टर साहब 1995 में अकेले निकले थे, लेकिन अपने विचारों की ताकत से उन्होंने अपना दल के कारवां को निरंतर आगे बढ़ाने का काम किया और जीवन पर्यंत पिछड़े दबे कुचले वंचित दलित कमजोर समाज के अधिकार और हक और सम्मान के लिए संघर्ष करते रहे। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के लिए हम क्यों कहते हैं कि उन्होंने विचारधारा और सिद्धांतों की राजनीति के उच्च मानक स्थापित किए? इसलिए क्योंकि भारत में से पुराने साथी हैं जिन्होंने डॉक्टर साहब के विचारों को कभी सुना है, वो ये याद करेंगे कि जब डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी आम जनमानस के बीच में अपने इस अपना दल की यात्रा को लेकर निकलते थे तो वो एक बात हमेशा कहते थे, वो एक बात हमेशा कहते थे कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल से मत जुड़ो। डॉक्टर सोनेलाल पटेल रुक सकता है, थक सकता है, हार सकता है, टूट सकता है और मर सकता है। अगर जुड़ना है तो डॉक्टर सोनेलाल पटेल की विचारधारा से जुड़ो, क्योंकि विचारधारा न रुकेगी, न थकेगी, न मिटेगी, न हारेगी। विचारधारा अजर अमर है
जातीय जनगणना के विषय पर बड़ी चर्चा हो रही है, लेकिन अपना दल के लिए जातीय जनगणना का ये विषय नया नहीं है। इसलिए क्योंकि डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने हमेशा अपना दल के गठन के साथ एक बात बार बार दोहराई, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी जिम्मेदारी। ये बात डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने अपना दल के गठन से लगातार कहने का काम किया। हमारा देश तमाम विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ भाषा और बोली की विविधता है, यहाँ रहन सहन, खान पान, वेशभूषा की विविधता है, यहाँ तीज त्योहार, पर्व, उत्सव, संस्कृति, परंपराओं की विविधता है। और भारत एक ऐसा देश है जो विविधताओं में एकता का सर्वोत्तम उदाहरण दुनिया में है। और हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का आधार जातियों की विविधता है। भारत में खान पान, रहन सहन, भाषा, बोली, तीज त्योहार, उत्सव, परंपरा, इन सब की तरह ही जातियों की विविधता है। और जातियों की विविधता में भी भारत की एकता है। और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये तभी पूरा हो सकता है जब विभिन्न जातियों के प्रामाणिक आंकड़े स्पष्ट रूप से देश के सामने उजागर हो। और इसलिए इसका एकमात्र साधन है जातीय जनगणना, जो 1931 के बाद से इस देश में नहीं हुई। 2011 में कुछ हलचल जरूर हुई थी, लेकिन वो आंकड़े जारी नहीं हो पाए। देश में आज हमें ये जानने की जरूरत है कि देश के कोने कोने में विभिन्न जातियां जो निवास करती हैं, उनकी प्रामाणिक संख्या क्या है। जब देश आजाद हुआ तो हमारे नीति निर्माताओं ने टॉप डाउन, यानी ऊपर से नीचे की तरफ, टॉप डाउन, ट्रिकल डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ जाने वाले इस विकास के मॉडल को स्वीकार किया। यानी जब देश आजाद हुआ तब हम ये मानते थे कि जो विकास का तमाम लाभ है वो समाज के ऊपरी तबके से होते होते धीरे धीरे नीचे के तबकों तक पहुंच जाएगा। लेकिन इतने वर्षों में जो स्वप्न हमने देखा था वो साकार नहीं हो पाया। विकास की जो गंगा जमीन तक उतर के जानी चाहिए थी, वो सपना साकार नहीं हो पाया। और इसलिए समाज में असमानता की खाई चौड़ी होती गई। इस असमानता को हमें पाटने का वक्त आ चुका है। समाज में संपूर्ण खुशहाली की दिशा में कदम उठाने का सही वक्त है। और इसलिए ये जरूरी है कि देश में विभिन्न जातियों की गणना हो, उनकी गिनती हो, और केवल गिनती
बाकी नहीं है। यहाँ पर ही आकर सारी कहानी खत्म नहीं होती है। हमें जानना चाहिए कि विभिन्न जातियों की क्या संख्या है और विभिन्न जातियों की क्या सामाजिक और आर्थिक स्थिति है, क्योंकि विकास की धारा का प्रभाव उस दिशा में मुड़ना चाहिए जहां सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन सबसे ज्यादा है। तो जाति के आंकड़े एकत्रित करने के साथ साथ विभिन्न जातियों की सामाजिक पिछड़ेपन और आर्थिक पिछड़ेपन का भी अध्ययन जरूरी है, ताकि भविष्य में हमारे देश और प्रदेश की सरकारें ऐसी योजनाओं का निर्माण करें जो सबसे ज्यादा सामाजिक और आर्थिक रूप से दबे कुचले वर्ग तक लाभ पहुंचाने का काम कर सकेंगे। साथियों, जातीय जनगणना केवल सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे इसलिए जरूरी नहीं है। जातीय जनगणना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारा देश लोकतंत्र की जननी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और आज हम आबादी के मामले में भी दुनिया का सबसे बड़ा देश है। हमने चीन को पीछे छोड़ दिया। 142 करोड़ की आबादी भारत की है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की ताकत को आज पूरा विश्व देख रहा है, उसकी सराहना कर रहा है और ये लोकतंत्र मजबूत हो, ये हम सब की जिम्मेदारी है। और लोकतंत्र मजबूत कब होता है? लोकतंत्र जब समावेशी बनता है तभी सशक्त होता है। जो लोकतंत्र जितना अधिक समावेशी होगा वो लोकतंत्र उतना अधिक शक्तिशाली होगा। और इसलिए भारत जो लोकतंत्र की जननी है, भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वो जितना अधिक समावेशी होगा आने वाले समय के साथ उतना शक्तिशाली होता चला जाएगा। और समावेशी होने का अर्थ क्या होता है? समावेशी होने का अर्थ यही होता है जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि समाज के हर वर्ग तक विकास की गंगा का प्रवाह पहुंचना चाहिए। समाज का हर वर्ग सामाजिक रूप से आगे बढ़े, आर्थिक रूप से खुशहाल हो, यही समावेशी होने का अर्थ होता है। और इसलिए जब हम जातीय जनगणना की बात करते हैं तो हम ये बात कहते हैं कि जातीय जनगणना लोकतंत्र को और समावेशी, लोकतंत्र को और परिपक्व, लोकतंत्र को और भी अधिक शक्तिशाली बनाने का सबसे बड़ा माध्यम है। साथियों, लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं। हमारे नेता डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी क्या कहते हैं? वो कहते थे कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ यानी न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया, जब समाज के हर वर्ग की
डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी हमें लेकर गए। साथियों, अम्बेडकर सोनेलाल पटेल के सिपाही निरंतर हमने बताए रास्तों पर आगे बढ़ रहे हैं और हमारा ये मानना है कि पिछड़ी जातियों के लिए जो ओबीसी क्रीमी लेयर बनाई गई है, उस ओबीसी क्रीमी लेयर का दायरा बढ़ाने की जरूरत है। 1993 में ओबीसी क्रीमी लेयर का दायरा बढ़ाने की व्यवस्था लागू की गई। हर 3 साल में ओबीसी क्रीमी लेयर का दायरा बढ़ना चाहिए था, ये व्यवस्था स्थापित की गई, लेकिन इस व्यवस्था का किसी कारणवश अनुपालन नहीं हो पाया। हाँ, 2017 में एक बहुत लंबे गैप के बाद मोदी जी की सरकार ने यह पहल जरूर की। ओबीसी क्रीमी लेयर का दायरा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दिया, लेकिन उसके बाद 2017 के बाद अभी 6 वर्ष बीतने वाले हैं, 2 बार ये बढ़ जाना चाहिए था, ये नहीं बढ़ पाया। अपना दल निरंतर इस बात का पक्षधर है कि ओबीसी क्रीमी लेयर का जो दायरा है उसे 8 लाख से बढ़ाकर 15 लाख तक किया जाना चाहिए। इसके साथ ही हम निरंतर ये बात कहते आ रहे हैं कि देश में पिछड़ों की अनुमानित आबादी हम सब किसी समाज में जीते हैं और ये सच है कि जातीय जनगणना के प्रामाणिक आंकड़े आजकल देश के सामने नहीं है, लेकिन समाज जीवन में रहकर हम ये जानते हैं कि देश में पिछड़ों की आबादी सर्वाधिक है और इसलिए अपना दल निरंतर ये मांग करता है कि देश के अंदर एक अलग पूर्ण रूप से पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय गठित होना चाहिए। इस बात को निरंतर अपना दल उठा रहा है। इस देश के अंदर हमने अलग से अल्पसंख्यक समाज की समस्याओं के निराकरण के लिए उसके महत्व को समझते हुए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का निर्माण किया। हमने अनुसूचित जनजाति के महत्व को समझते हुए उनकी समस्याओं के निराकरण की जरूरत को समझते हुए जनजाति मंत्रालय अलग से गठित किया। उसी प्रकार से लंबे समय से देश के पिछड़े वर्ग के मन में ये चाहत है कि देश में एक अलग पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय गठित किया जाए। ये मांग अपना दल निरंतर उठाने का काम कर रहा है। साथियों, हमारी पार्टी लगातार डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने बताए सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है और हमारी वैचारिक प्रतिबद्धताओं के चलते आज अपना दल उत्तर प्रदेश के अंदर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। डॉक्टर सोनेलाल पटेल का अपना दल आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद से लेकर भारत की संसद तक अपनी विचारधारा को रखने का काम कर रहा है और ये सब एक लंबे संघर्ष का नतीजा है। 1995 से जब सफर प्रारंभ हुआ, आज 2023 हो गया। इतने बरस बीत गए, अपना दल ने न जाने कितनी असफलताओं के दौर को भी झेला, चुनौतियों को झेला, संघर्ष किया, लेकिन डॉक्टर साहब और उनके साथ आप जैसे समर्थकों, शुभचिंतकों और अपना दल के चाहने वालों के त्याग, तपस्या और बलिदान के कारण
सबने